नमस्कार, मैं डॉक्टर रेनू अरोड़ा आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। कुछ मोटिवेशनल टिप्स, कुछ अच्छी सारी चीज़ों को लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ये जो सेशन है, जो आज की मेरी वीडियो है, आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो आप लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। करने लगे हिसाबे ज़िंदगी तो रो बैठे, करने लगे हिसाबे ज़िंदगी तो रो बैठे, गिनते रहे सालों को और लम्हों को खो बैठे। कई बार ऐसा होता है कि हम ज़िंदगी के जो हसीन पल हमें मिलते हैं, हम उन्हें ऐसे ही खो देते हैं भविष्य की चिंता करते करते, और हमें सोचते हैं कि हमें ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। उस करते करते हम बहुत कुछ अपनी जो एक्चुअल चीज़ें हैं उनको खो देते हैं। और इस वीडियो में मैं जो बात करूँगी, कल्पना और यथार्थ की बात करूँगी कि होश और कल्पना जो है वो दोनों साथ साथ चलने चाहिए। हम लोग दोनों साथ साथ लेकर नहीं चलते हैं। कई बार हम होश में अपने सपनों में खो जाते हैं और कई बार सपनों में हम होश में आ जाते हैं। तो हमें दोनों को साथ साथ लेके चलना है, किसी को ओवर पावर करवा के नहीं चलना है। ज़िंदगी में अगर सुखी रहना है तो इन सब चीज़ों को साथ लेकर चलना है। क्या होता है कि हम जब होश में होते हैं तो हमारे को कई बार सोचने की बड़ी आदत होती है। हम सोचों में ऐसी ऐसी जगह पर डूब कर चले जाते हैं कि ज़िंदगी हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो हमें अपने आप को ऐसे रखना है कि काल्पनिक दुनिया से बाहर लाना है, काल्पनिक दुनिया में नहीं चलना। हमें जो है अध्ययन करना है किसका, हर सांस के साथ हम एक कल्पना को भीतर उतारें, क्योंकि हमारी विचारों की गति तो निरंतर चलती रहती है। जब विचारों की गति हमारी निरंतर चलती है तो हम आती जाती सांस के प्रति जो है वो लापरवाह होना शुरू हो जाते हैं। क्यों लापरवाह होते हैं? क्योंकि बस फिर तो हम जब अपनी आती जाती सांस के प्रति लापरवाह होते हैं तो हम जो है डिप्रेशन में आना शुरू कर देते हैं। हमें बड़ा अकेलापन लगना शुरू हो जाता है और हम चीज़ों के ऊपर पार नहीं पा सकते। हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी में तो बस दुख ही दुख है, कोई सुख नहीं है, बस चारों तरफ से परेशानियां घिरी हैं, किन्हीं समस्याओं का हल नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि हमने अपनी सांसों की गति पे काम करना बंद कर दिया। लोग अपनी फिज़िकल हाइजीन पे ध्यान देते हैं, कभी किसी ने मेंटल हाइजीन पे ध्यान दिया? तो ये शब्द अपनी ज़िंदगी में उतारिए, मेंटल हाइजीन। मेंटल हाइजीन पे काम करना शुरू कीजिए। 10 मिनट अपने साथ बैठिए, अपने सांसों की गति पे ध्यान दीजिए, अपने उठती बैठती सांस को देखिए, ध्यान रखिए कि वो सांस जो है हमारे लिए क्या काम कर रही है। 24 घंटों में से हम अगर आए हैं तो 10 मिनट तो अपने लिए दे सकते हैं। क्या हमारे पास इतना भी हक नहीं कि हम अपने लिए जो है वो 10 मिनट निकाल सकें? तो वो 10 मिनट जो है वो हमें निकालने बड़े ज़रूरी हैं। तो क्यों ना निकालें हम वो 10 मिनट? बहुत बहुत ज़रूरी हैं। अगर हम अपने लिए 10 मिनट नहीं निकाल पाएंगे तो हम ज़िंदगी में कहीं पे भी खड़े नहीं हो पाएंगे। जीवन को इतना यादगार बनाना है कि आपकी याद करके निराशा जिसके मन में भरी है उसकी आंखों में भी चमक आ जाए। वो ये कहे कि शौक से लीजिए इस व्यक्ति का इम्तिहान, शौक से लीजिए इस व्यक्ति का इम्तिहान। ये वो नहीं है जो परखने से कोटा निकले। तो परखने से कोटा कौन नहीं निकलेगा? जो यथार्थ की ज़िंदगी में काम कर रहा है, जो अपनी फिज़िकल हाइजीन के साथ साथ मेंटल हाइजीन पे भी काम कर रहा है। और आपके ऊपर कोई अगर जज्बातों पे आपके वार करे तो उससे आपकी ज़िंदगी पे कोई फ़र्क ना पड़े। कहते हैं ना, मेरी मात लफ्ज़ों से नामुमकिन थी, इसलिए वार उसने जज्बातों पे किया। तो हमें उन सब चीज़ों से बचना है कि हमें इमोशनली वीक नहीं होना। और इमोशनली वीक कब नहीं होंगे? जब हम अपनी आती जाती सांस पे काम करेंगे और अकेलेपन से एकांत का सफ़र तय करेंगे। दोनों चीज़ों में बड़ा फ़र्क है, अकेलेपन से एकांत और कल्पना से होश। अकेलेपन से एकांत का मतलब है कि अभी जो हम लॉकडाउन में अंदर रह रहे हैं वो हम अकेले रह रहे हैं, लोगों से, दुनिया से कटे हुए हैं। पर एकांत का मतलब है हम अपने मन को जिस टाइम पे साध रहे हैं, अपने साथ बैठ रहे हैं और अपने साथ में बैठना आ गया, अपने मन की आवाज़ सुननी शुरू कर दी, अपने मन को साधना आ गया, वो हमारा एकांत है। तो फ़र्क समझिएगा। लोग अकेलेपन को ही एकांत मान लेते हैं और कहते हैं हम एकांत में रह रहे हैं। नहीं, एकांत में रहना वो नहीं है। अकेलेपन और एकांत में फ़र्क था, है और रहेगा। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। अकेलापन है जो आप लोगों से कट कर रह रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में कोई आपका हमसफ़र नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई मित्र नहीं है, वो आपका अकेलापन है। ठीक है? पर एकांत है आपका जो आप अपने साथ वक्त बिता रहे हैं, अपने साथ, बिना किसी का साथ लिए।
हम सफ़र आपको रास्ते में बहुत मिल जाएंगे, हम सफ़र आपको रास्ते में बहुत मिल जाएंगे, पर आपके दिल से बड़ा हम सफ़र कोई नहीं है। अपने मन को सुनना शुरू कीजिए, अपने दिल को सुनना शुरू कीजिए। अगर मैं सोचूं कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं तो ये मेरा वहम है। अगर मैं सोचूं कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं तो ये मेरा अहम है। अगर मैं सोचूं सबको मेरी ज़रूरत है तो ये मेरा वहम है। जीवन का सच क्या है? हम तुमसे हैं, तुम हमसे हो, हम सब एक दूजे से हैं। तो इसलिए ज़िंदगी की सच्चाई पे काम करना शुरू कीजिए। कल्पना के घोड़े दौड़ाना बंद कीजिए। अकेलेपन से एकांत का सफ़र करना शुरू कीजिए। फिज़िकल हाइजीन के साथ साथ मेंटल हाइजीन का ध्यान रखना शुरू कीजिए। और ये कश्मकश में मत रहिए कि अकेलापन और एकांत एक है। और अगर मित्र बनाने हैं तो कृष्ण की तरह बनाना, और शिष्य बनना है तो अर्जुन की तरह बनना, प्रेम करना है तो मीरा की तरह करना, प्रतीक्षा करनी है तो शबरी की तरह करना। और अगर कुछ ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछ लेना। अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना। मेरे दरवाजे जो हैं वो लाइक, कमेंट, शेयर का ऑप्शन हमेशा खुला है। आप कमेंट कर कर मेरे से कभी भी ज़िंदगी जीने के टिप्स पूछ सकते हैं। तो ज़िंदगी कभी भी किसी को आसान तरीके से नहीं मिलती है। बस कुछ टिप्स करके सबको ऊपर वाले ने एक ही तराजू में तोला है, एक ही तराजू में भेजा है। तो हमें सिर्फ उन रास्तों का चयन करना है, हमने किन रास्तों पर चलना है, किन चीज़ों पे पार करना है। तो आप, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे ये जो टिप्स हैं वो पसंद आ रहे होंगे। और रिटन फॉर्मेट में मेरे जो हैं वो ब्लॉग में drrenuarora.in पे बड़े सारे टिप्स हैं, तो उनको जाकर आप पढ़ सकते हैं। उसमें जीवन जीने के टिप्स भी हैं और स्वास्थ्यवर्धक कुछ टिप्स भी मैं दे रही हूँ, वो भी आप जाकर पढ़ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए। नमस्कार।